इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ खीरा लिया हुआ है। एक खीरा हमने 3 खीरा लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस खीरे को हम पहले यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से कट करने के बाद इसे हम घिसेंगे, क्योंकि इसको काट करके घिस लेते हैं तो ये जो हमारे खीरे हैं जो है वे कड़वे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से घिस लेते हैं सारे खीरे को। तो ये देखिए मैंने खीरे को घिस लिया है और यहाँ से हम इसे कट करके निकाल लेते हैं इस तरह से। और आप जो है कि खा करके चेक कर सकते हो कि खीरा कड़वा है कि नहीं। कभी कभी जो है कि हमारे जो है कि खीरे बिल्कुल कड़वे होते हैं तो हमारी रेसिपी जो है कि ख़राब हो जाती है, तो हमारे सारे मेहनत दाढ़ हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, खीरे को छील लेते हैं। इसी तरह सारे खीरे को हम घिस लेंगे और छील लेंगे। तो मैं सारे खीरे को छील लेती हूँ। सारे खीरे को जो है कि छील लिया है और एक ग्रेटर लेंगे। इस ग्रेटर से हम सारे खीरे को जो है कि ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, और ये आसानी से जो है कि सारे खीरे ग्रेट भी हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने सारे खीरे को जो है ग्रेट कर लिया है। तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा है तो हम पहले इसको निचोड़ेंगे। हमने यहाँ बाउल लिया है और बाउल के ऊपर से हम यहाँ जो है सूती कॉटन का कपड़ा लगा लेंगे और इसके बाद हम इसमें जो है एक ग्रेट किए हुए खीरे को इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसका इस तरह से हम इस कपड़े को इस तरह से हम ऐसे करके हम निचोड़ देंगे। तो इसमें के जितने सारे पानी है ना, ये इस तरह करने से सारे पानी जो है कि निकल जाएंगे। तो ऐसे मैं दबा करके सारे पानी को जो है निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे पानी को जो है कि खीरे से निचोड़ लिया है। तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। ये पानी जो है कि यूज होने वाला है, तो किसी काम में हम इसे यूज करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी भी है ये पानी। तो इसे हम साइड में रखते हैं। तो ये देखिए मैंने खीरे को जो है पानी से निचोड़ करके प्लेट में रख लिया है और ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। आगे का काम हम गैस पे करेंगे। तो पैन गरम हो गया है तो पैन के अंदर हम तेल डालेंगे। तो तेल हम यहाँ सरसों का ले रहे हैं। तो तेल को हम गरम होने देते हैं। तो तेल गरम हो गया है तो यहाँ हम तड़का जीरे का लगाएंगे। तो जीरा हम थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं। तो जीरा हमारा रोस्ट हो गया है तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली है, इसके अंदर हरी मिर्च भी डालेंगे। तो हरी मिर्च हमारी रोस्ट हो गई है तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। इसे भी डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा प्याज को हम सॉफ्ट होने देते हैं। तो ये देखिए प्याज का जो है कि कलर चेंज हो गया है। तो इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है। तो मिर्च मैंने हरी 1-2 मैंने काट करके डाली थी और मैंने यहाँ पीसा भी है। आप अगर कम तीखा खाती हैं तो थोड़ा सा मिर्च जो है कम डालिएगा। तो यहाँ मैं आधा चम्मच जो है कि जीरा पाउडर ले रही हूँ। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए है, ये तीखी नहीं होती है। थोड़े से आधा चम्मच मैं पाव भाजी मसाले ले रही हूँ और आधा चम्मच गरम मसाला है। अभी थोड़े से आधा चम्मच धनिया पाउडर है। अब इन सब मसालों को हम चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर तक हम मसालों को भी भूनेंगे। मसालों को भी मैंने थोड़ी देर तक भूना है। तो इसमें जो है कि हम यहाँ बेसन ले रहे हैं। तो यहाँ हम कम से कम 3 से 4 चम्मच हम यहाँ बेसन का यूज कर रहे हैं। तो बेसन को भी डाल करके हम इसे मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए। कहें कि खीरा हमारा जो है कि पानी छोड़ता है तो बेसन जो है पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। और इसे इतना भूनना है जैसे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे बेसन से। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक सबसे लास्ट में डालना है आपको। अब इसे भी हम डाल करके मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बेसन से जो है कि अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। बेसन हमारा भून चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो ग्रेट किए हुए खीरे को और इसे भी डाल करके हम जो है कि चलाते हुए मिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए खीरा भी डाल करके हमने इसे जो है कि भून लिया है। अब हम इसमें जो है कि हम
हमने यहाँ हरी पत्ती काट करके रखी हुई है, इसके अंदर हरी पत्ती भी डालेंगे। इससे जो है कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसे भी डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं और अब गैस को हम बंद कर देते हैं। और स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो इसका अब हम जब तक स्टफिंग हमारी ठंडी होगी तब तक हम इसका डो बना करके तैयार कर लेते हैं। तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो जब तक स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है तब तक उसका हम डो तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे हेल्दी बनाना है तो इसलिए मैंने गेहूं के आटे में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने अजवाइन लिया है, अजवाइन को हम इसमें क्रश करके डालेंगे, इस तरह से मसल करके, जिससे इसका जो है कि टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने कलौंजी लिया है, ये आधा चम्मच हमारी कलौंजी है, इसके अंदर कलौंजी भी ऐड करेंगे। और यहाँ आधा चम्मच हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे और थोड़े से हम यहाँ तेल इसमें डालेंगे। अब इन सब को डाल करके हम हाथों से अच्छे से इसे रब करेंगे। तो अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे हाथों से अच्छे से रब किया है और ये देखिए ये परफेक्ट है। तो अब इसका हम डो लगाते हैं। तो यहाँ मैं खीरा वाला पानी यूज कर रही हूँ। मैंने बोला था ना कि हम खीरे वाले पानी को फेंकेंगे नहीं, इसे हम जो है कि रेसिपी में यूज करेंगे, करने वाले हैं। तो थोड़े थोड़े से पानी डाल करके हम इसका जो है कि डो लगा लेते हैं। और डो हमको बिल्कुल सॉफ्ट सा लगाना है। तो ये देखिए हमारा जो है आटा लग करके तैयार है। तो इसे हम ढक करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये रेस्ट ले लेगा। तो ये देखिए आटा भी हमारा रेस्ट ले लिया है। तो इसे एक बार हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये आटा हमारा 10 मिनट रखने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तब ये आटा हमारा जो है कि कचौड़ी बनाने के लिए रेडी है। तो अब हम इसकी जो है कि छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं। तो इस तरह की इस साइज की हम लोइयाँ बना लेते हैं, 4 ठो 6 ठो। तो ये देखिए मैंने 6 जो है कि लोइयाँ बना ली हैं। अब सूखे आटे में हम इस तरह डस्ट करेंगे और इसे हम बेल लेते हैं। तो देखिए 2 मैंने जो है कि बेल लिया है। अब इसके ऊपर से हम एक स्टफिंग को डालेंगे इस तरह से फैला करके। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना इसमें आए उतने ही स्टफिंग भरें आप। इस तरह से फैला लेते हैं। तो इस तरह से फैला लीजिए। जो है कि जो खीरे की हम स्टफिंग बनाए हैं, आप इसकी सब्ज़ी भी इस तरह से आप बना करके खा सकते हो। फिर दूसरी वाले जो है कि पूड़े लेंगे और इस तरह से हम अब यहाँ से हम इस तरह से ऐसे करके कर लेंगे, दबाते हुए इस तरह से करना है। अभी देखिए चिपक गई आपस में। अब थोड़ा सा हम सूखे आटे लगा के इसे बेल देते हैं। अब बेलन से हम इसे थोड़ा सा बस साइड से हम इसे इस तरह से बेल लेंगे, इस तरह से। अभी देखिए हमारी एक बन करके तैयार है। इसी तरह करके हम दूसरी भी बना लेते हैं। तो एक मैं आपको और दिखा देती हूँ। इस तरह से इसके अंदर स्टफिंग को डालेंगे और इस तरह करके हाथों से, उंगलियों के फिंगर से इस तरह हम इसे फैला, फिर इसके ऊपर से हम दूसरी वाले को लगा लेंगे और इस तरह से उंगलियों से किनारे किनारे से हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो देखिए आपस में चिपक गई। और थोड़ा सा हम सूखे आटा लगा करके इसे थोड़ा सा बेलन से हम इस पे बेलन चला देंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा वाला भी बन करके रेडी हो गया। इसी तरह करके हम सारे बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने बना लिया है और तेल हमने रख दिया है गरम होने के लिए। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करते हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अब इसमें हम जो है एक एक कचौड़ी इसमें डालेंगे इस तरह से। और गैस की फ्लेम जो है कि मीडियम रखना है।
ये देखिए एक तरफ से फ्राई हो गई है, तो इसे हम पलट लेते हैं और इसे दोनों तरफ से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी एक कचौड़ी फ्राई हो गई है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह करके हम बाकी के भी कचौड़ी को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी कचौड़ी को फ्राई कर लिया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो और ऐसे भी चाय के साथ आप इस कचौड़ी को खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे खीरे से बनाया है। और मैं एक कचौड़ी आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि आपको इसकी स्टिपिंग अंदर की आपको दिख रही होगी। ये देखिए कितनी अच्छे से फैली हुई है और बहुत ही खाने में टेस्टी है, स्वादिष्ट है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मेरी हर ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।